हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि रशियन नोज़ल कैसे यूज़ करते हैं, फ्लावर बुके कैसे बनाते हैं कपकेक के लिए। और ये हमने विप क्रीम का वीडियो अलग से है, वो हमने बना लिया है। और ये हम बटर क्रीम से कैसे बनाएंगे वो हम आज देखेंगे। तो बटर क्रीम से बनाना बहुत आसान है विप क्रीम के मुकाबले। तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बनाने में अगर आपका बटर क्रीम सही से बना है तो देखते हैं इसे हमने कैसे पाइप आउट किया है। तो ये बटर क्रीम है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने नहीं बताया है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फर्स्ट हम ये नोज़ल अगर ठीक से नहीं क्लीन किया आपने या उसमें रह गया हो तो ये फ्लावर्स अच्छे से नहीं बनेंगे। देख, तो थोड़ी सी दूरी पर मैंने नोज़ल रखा था, फिर बटर क्रीम को स्क्वीज़ किया और इस तरीके से पाइपिंग बैग को स्टेबल रखते हुए ऊपर की ओर खींचा। जितनी मुझे हाइट चाहिए उतनी ही प्रेशर मैंने दिया, उसके बाद में प्रेशर को रिलीज़ कर दिया और बटर क्रीम आना बंद हो गया और हमारा फ्लावर डिटैच हो गया। तो बटर क्रीम से फ्लावर बनाना बहुत ही आसान है। अगर ये फ्लावर बन नहीं रहा है, अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसको वापस से हटा सकते हो। व्हिप क्रीम में हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बटर क्रीम में आप इजीली इसे हटा सकते हो। तो इस तरीके से मैं सारे फ्लावर्स बना लूँगी। आपको चाहिए तो इतना हल्का सा निकाल के फिर इसके ऊपर रख के फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। हाइट आपको अगर नहीं जम रहा है, क्योंकि हर नोज़ल का डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है, तो आप छोटा वाला भी बना सकते हो, छोटा वाला इजीली बन जाता है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा निकालूंगी, उसके बाद में प्लेस करूँगी। सीधा रखना है आपको पाइपिंग बैग और नोज़ल, और स्टेबल रखते हुए ऊपर की ओर निकालेंगे। ये बन गया। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो ये जो खुले हुए पोर्शन है उसमें आपको क्या करना है, लीव्स बनाने हैं। ये ऐसे भी अच्छा दिख रहा है, तो लीव्स बना के ये पूरा एक फ्लावर बुके रेडी हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने सब में नहीं बनाया है क्योंकि ये बटर क्रीम मैंने रीयूज़ किया है। आप बटर क्रीम को रीयूज़ कर सकते हो अगर ये एक ही कलर की है तो सारे नोज़ल्स मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी आगे की वीडियो में। तो ये हार्ट वाला नोज़ल है, ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए कितना प्यारा बना है। तो ये आप ऐसे स्टैम्प यूज़ कर सकते हो, ये रेड कलर में आप बना सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। ये कोई वैलेंटाइन केक के ऊपर आप बनाओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसकी हाइट आपको चाहिए उतनी आप रख सकते हो। मैंने छोटे छोटे ही बनाए हैं, ये इजीली बन जाते हैं। तो व्हिपिंग क्रीम से मैंने जब बनाया था तब ज़्यादा इजीली बन गए थे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो ये रेड कलर की बटर क्रीम में आप बनाओगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो खाली जगह को आप अपने पसंद की पाइपिंग से भर सकते हो, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो ये वाला नोज़ल अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो ये वाली डिज़ाइन बंधी हुई है तो ये इजीली बन जाती है। जो खुली डिज़ाइन होती है उसमें बनने में प्रॉब्लम आती है। देखिए कितना सुंदर बना है एक ही गो में। जो हमारी बटर क्रीम है वो स्टिक होनी चाहिए मेन कपकेक को, वरना क्या होगा, आप जब निकालने जाओगे तब वो डिटैच हो जाएगी कपकेक से। जब प्रेशर रिलीज़ करोगे तब, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो आप अच्छे से बटर क्रीम को पहले बिठाइएगा कपकेक के ऊपर और उसके बाद में उसको ऊपर की ओर खींचेगा। मतलब आपको लाना है, उसे अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली बिठाना है और फिर ऊपर खींचना है।
तो मैं अब आपको एक मिस्टेक और बताऊंगी। ये देखिए, ये ऊपर की ओर खींचा है लेकिन हाफ फ्लावर ही बना है। ये क्यों बना है? क्योंकि बटर क्रीम चिपकी ही नहीं थी हमारे कपकेक को, और इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो बटर क्रीम को। तो आपको इंश्योर करना है, घाई नहीं करनी है, जस्ट अच्छे से ला के बिठाना है। ये चिपक गई है, अब ऊपर की ओर आप खींचोगे स्क्वीज़ करके, फिर प्रेशर रिलीज़ करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से एक मिस्टेक हो गई है, वो मैंने, ये देखिए फिर से हुआ, क्योंकि मैंने झटके से इसे निकालने की कोशिश की थी। विपिंग क्रीम को झटके से निकालना पड़ता है, इसको आपको झटके से निकालनी नहीं पड़ती। जस्ट आइए, अच्छे से प्रॉपरली बिठाइए, इसको स्टिक कराइए, इसके बाद में ऊपर की ओर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से बना है हमारा फ्लावर बुके। तो आप यहाँ पर ग्रीन लीव्स भी डाल सकते हो अगर आपके पास हो तो। अब हम ये नोज़ल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी बटर क्रीम मैंने निकाली, प्रेशर डाला और उसके बाद में बिठाया इसको और स्क्वीज़ किया ऊपर की ओर। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो एज़ यूजुअल थोड़ा सा बटर क्रीम निकालूंगी, इसके ऊपर कपकेक के ऊपर रखूँगी। टच नहीं करना है हमें कपकेक को, नोज़ल को, और इस तरीके से ऊपर की ओर खींच लूँगी। तो इसकी हाइट आपको चाहिए वो आप रख सकते हो। ये देखिए कितना सुंदर बना है। बटर क्रीम के जो फ्लावर्स है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है विपिंग क्रीम के मुकाबले में। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी बना लूँगी। आप चाहो तो इसमें लीव्स भी बना सकते हो। एक फ्लावर रख के उसके आजू बाजू में अलग अलग पाइपिंग कर सकते हो, अलग अलग फ्लावर्स बना सकते हो एक ही बुके में। तो मैंने सिर्फ आपको एक नॉलेज आया, आइडिया आया है कि नोज़ल कैसे यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने एक ही फ्लावर बुके एक ही फ्लावर से बनाया है। तो हल्का सा नेक्स्ट नोज़ल की तरफ देखेंगे हम। तो सेम उसी तरीके से हमें करना है। तो हम जब बटर क्रीम के साथ करते हैं पाइपिंग तो ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती। विपिंग क्रीम में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये नोज़ल बटर क्रीम के लिए ही बने हैं, तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है पाइपिंग करने में। तो हर 2 फ्लावर के बाद या एक फ्लावर के बाद आप नोज़ल को क्लीन कीजिएगा और फिर आप इसको यूज़ कीजिएगा, वरना क्या होगा, फ्लावर ठीक से नहीं बनेगा। तो अब मैं ये वाला नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, इसकी डिज़ाइन बंधी हुई है अगेन, तो ये इजीली पाइप आउट हो जाएगा। तो सिंपली इसको थोड़ा सा निकालेंगे, उसके बाद में कपकेक के ऊपर रखेंगे, टच नहीं करेंगे, जस्ट स्क्वीज़ करेंगे और ऊपर की तरफ लेंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है। तो क्लीन कर लूँगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक ही गो में निकलना चाहिए हमारा बटर क्रीम, वरना फ्लावर ठीक से नहीं बनेगा, आधा फ्लावर बनेगा आधा फ्लावर नहीं बनेगा। तो सिंपली इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। ये फ्लावर की हाइट आप और बढ़ा सकते हो, आपको थोड़ी देर और स्क्वीज़ करना पड़ेगा और फिर प्रेशर रिलीज़ कीजिएगा अपनी डिज़ायर हाइट के बाद। अगर आपसे जितनी हाइट होती है उतनी हाइट आप रखिएगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो छोटे में ही छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अब ये खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ पर हम कोई भी पाइपिंग लगा सकते हैं अपने पसंद की। तो एक स्टार नोज़ल में मैंने विपिंग क्रीम भर दिया था, आप बटर क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास विपिंग क्रीम हैंडी था तो मैंने यही यूज़ किया है। तो इसलिए इस तरीके से आप इसे बना सकते हो, कवर कर सकते हो पूरे कपकेक को। खाली खाली अच्छा नहीं दिखता, तो जस्ट एक आइडिया है आपको, इसलिए मैंने ये किया है। और उसके बाद में यहाँ पर आप लीव्स बना सकते हो बाकी के बकेट्स में। तो ये तो इस तरीके से भी अच्छे दिख रहे हैं।
तो ये हमारा फ्लावर बुके रेडी हो गया है। ये 6 बनाए हैं और 6 आगे बनाए हैं और 6 आगे आने वाले हैं। तो जस्ट हैव अ लुक, कितने सुंदर और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है बटर क्रीम की। तो आप देख सकते हो कि हमने ये बनाया है तो बटर क्रीम भी करेक्ट ही बनी है हमारी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बटर क्रीम इस तरीके से बनाना, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। रेशो सेम ही रहेगी, भले आप कोई भी रेसिपी देख लो यही रेशो होती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पाइपिंग इसमें बना सकते हो। हार्ट शेप कितना अच्छा बना है। तो हम अगला नोज़ल देखेंगे। तो अब मैं ये नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। सारे नोज़ल्स में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता है, सब नोज़ल्स में हल्का हल्का फ़र्क आता है डिज़ाइन में। तो आप अगर एक नोज़ल को सही से कर पाओगे तो आप कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपली, ये नोज़ल एकदम इजी है, इसमें ज़्यादा पत्ते भी नहीं है और बीच में पोलन भी नहीं है, तो ये इजीली आप बना सकते हो। देखिए कितना सिंपली ये पाइप आउट हो रहा है, ये देखिए परफेक्ट। तो इसी तरीके से आपको करना है। ये इजी वाला नोज़ल है, ये इस तरीके से बना है। नेक्स्ट ये वाला नोज़ल आप जो फ्लावर के बीच में का पोलन का पार्ट होता है वो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ग्रास बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, हेयर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप कोई प्रॉपर शेड एक कलर का हो तो वो देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो ये भी बहुत इजी नोज़ल है, आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हाइट बढ़ानी है, कितनी हाइट बढ़ती है। तो इस तरीके से आपको सिंपली जैसे हमने आगे किया है वैसे ही इधर भी बनाना है। तो उसी तरीके से मैं सारे बना रही हूँ। तो अभी आपको लगेगा नहीं इसकी हाइट है, लेकिन जब मैं आपको उठा के दिखाऊंगी कपकेक को तो आपको प्रॉपर्ली नज़र आएगा कि इसकी हाइट कितनी है। तो अगर आपको इसकी हाइट बढ़ानी है तो आपको थोड़ा और स्क्वीज़ करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको प्रेशर रिलीज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट वाला नोज़ल ये ग्रास वाला नोज़ल टाइप आप बोल सकते हो। इसको भी आप जो पोलन है वो बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फ्लावर्स के बीच में जो पोलन होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, हेयर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ग्रास बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो इसके पहले वाला नोज़ल है वो कैक्टस बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से टुगेदर ये निकलते हैं। तो आप सनफ्लावर के बीच में इसको ब्राउन कलर का ये बना सकते हो। इस तरीके से लंबा खींच करके आप ग्रास पाइप आउट कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। तो बटर क्रीम से भी ये बहुत अच्छी तरीके से पाइप आउट होता है, ऐसा नहीं कि व्हिपिंग क्रीम से ही होता है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी पाइप आउट कर लूँगी। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ये इजीली पाइप आउट हो जाता है। बटर क्रीम आइसिंग रशियन नोज़ल के साथ बहुत अच्छी तरीके से जाती है। व्हिप क्रीम में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन बटर क्रीम से ये इजीली पाइप आउट हो जाती है। तो नेक्स्ट नोज़ल देखेंगे। ये एक फ्लावर नोज़ल है। ऐसा एक नोज़ल हमने पहले भी यूज़ किया था, ये थोड़ा सा अलग है डिज़ाइन में। तो इस तरीके से हम पहले की तरह पाइप आउट कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेशर डालना है, कपकेक को टच नहीं करना है और ऊपर की तरफ स्क्वीज़ करना है लेते जाते हुए।
और उसके बाद में प्रेशर रिलीज़ करना है। हाइट आप कुछ भी रख सकते हो इसकी, आपको जितनी ज़्यादा हाइट चाहिए उतना ज़्यादा आपको स्क्वीज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं बाकी के फ्लावर्स भी बना लूँगी। बहुत इजी डिज़ाइन है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये अगर आप कलर में बनाओगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट डिज़ाइन ये है, ये थोड़ी ट्रिकी है, बटर क्रीम से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बनाना। तो मैंने इससे पेटल्स नहीं बनाए हैं, इससे पेटल्स बनते हैं। तो आई थिंक इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो पेटल्स की तरह खुलेंगे। तो मैंने सिंपल इसको एक फ्लावर की डिज़ाइन में डाला है, या ओम भी कह सकते हो इसको। और उसके बाद में प्रोसेस एकदम सेम ही है, आपको कपकेक को टच नहीं करना है और इस तरीके से ऊपर की ओर लेके जाना है धीरे धीरे, और इसके बाद में प्रेशर रिलीज़ करना है। तो और आपकी बटर क्रीम आपके कपकेक को टच होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और बाकी की जो खुली जगह है उसमें आप दूसरी पाइपिंग कर सकते हो, कोई भी अपने पसंद के नोज़ल की पाइपिंग कर सकते हो इसको फिल करने के लिए। तो मेरे पाइपिंग बैग में ये व्हिप क्रीम भरी हुई थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो आप कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हो, ज़िगज़ैग नोज़ल बना सकते हो, कोई लीव्स बना सकते हो, चॉकलेट गार्निश लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो इसके ऊपर। तो ये वाला नोज़ल आई थिंक सबसे इजी नोज़ल है। इसकी डिज़ाइन एकदम बंधी हुई है, तो सिंपली जैसे हमने पीछे किया था पीछे की डिज़ाइंस में, वैसे ही हमें इस नोज़ल के साथ भी करना है। ये एकदम इजीली बन जाता है, आप क्विकली इस फ्लावर को बना सकते हो और बहुत प्रिटी भी लगता है। तो ये हमारा लास्ट वाला नोज़ल है। तो बहुत सारे टाइप के नोज़ल्स आते हैं रशियन पाइपिंग नोज़ल में। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ 12 नोज़ल्स ही है, लेकिन ये पूरे सेट में ये 12 नोज़ल आए थे। और अगर आपने इन 12 नोज़ल को मास्टर कर लिया तो आप कुछ भी नोज़ल आ जाए तो आपको वो करने में दिक्कत नहीं होगी। टेक्निक सेम ही है, आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है तो आप इजीली कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने बाकी के 6 भी बना लिए हैं, और देखिए कितने सुंदर बने हैं। तो देखा ना आपने, ये बनाना कितना आसान है। व्हिप क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो इस नोज़ल के साथ, बटर क्रीम के साथ ये इजीली बन जाते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करोगे तो आप ये नोज़ल से इजीली पाइप आउट कर सकते हो। इसके लिए हमें एकदम फर्म बटर क्रीम चाहिए। तो आप भी जाएं, ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़। एंड कीप वॉचिंग एंड बी सेफ, स्टे एट होम, डू वॉच माई वीडियोज़। एंड तब तक के लिए बाय बाय।